वेलकम बैक गाइस टू बनारसी टेक स्टॉक। जहाँ भी चाइना का अगर नाखून भी है तो समझो इंडियन गवर्नमेंट उसे जड़ से फेंक रही है। तो अब पबजी वालों पबजी वालों के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, बहुत बैड न्यूज़ है। प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। 2 से 2.5 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से सुनो। देखो, अभी जो 29 जून को हमारे कुछ ऐप्स बैन हुए, हमारे कुछ ऐप्स नहीं, चाइना के कुछ ऐप्स बैन हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन की। वो क्यों की थी? क्योंकि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी पे कुछ सवाल खड़े ना हो, इसलिए बैन कर दिए गए थे कि हमारी डेटा लीक हो रही है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा ये ना करे इसलिए। 49 ऐप्स बैन हो चुके हैं, इसमें पबजी नहीं है। ठीक, जो अभी बैन हुए उसमें पबजी नहीं है, पर 275 ऐप्स अभी ऐसे हैं जो कि बाउंड्री पे रखे गए हैं, रेडार पे रखे गए हैं, निगरानी पे रखे गए हैं, उनको बैन होना तय लग रहा है। जो बाकी 275 ऐप्स हैं उसमें पबजी भी है। पबजी का जो चांसेस अब लग रहा है ना, वो हो चुका है ज़्यादा। ठीक है, समझ लो 65% है कि हो जाएगा, 35 है कि नहीं होगा। पबजी क्यों बैन होगा ये सुन लो। देखो, पबजी इसलिए बैन हो सकता है क्योंकि पबजी सिर्फ चाइना का नहीं है। पबजी आता है कोरिया में, साउथ कोरिया का डेवलपर है ये। ठीक, पर इसमें जब पबजी ओपन करते हो तो एक नाम आता है tencent। अभी tencent कह रहा है, यही है चाइना का जो पबजी बैन होने का जो रीज़न है, वो यही है tencent। क्यों? क्योंकि ये चाइना में आता है। ये जो tencent है, ये है चाइना के IT कंपनी। जो मेजर शेयर है वो tencent ही करता है। पबजी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब बोलोगे फ्री फायर, तो भैया जो मेन बात ये है कि वो 275 ऐप्स में और कौन बड़े नाम है, तो बड़े नाम है अलीबाबा एक्सप्रेस। रोसो के बारे में शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना। इंडिया और चाइना की जो मीटिंग होती है, उसमें चाइना जो है वो एक बात जरूर बोलता है कि हमारे जो ऐप्स आपने बैन कर रखे हैं उनको वापस ला दो, उन पे से बैन हटा दो। पर इंडियन गवर्नमेंट उस पर जो है बात ही नहीं करना चाहती, उस पर कोई बात नहीं करती। आप सोच रहे होंगे जो ऐप्स अभी बैन होते जा रहे हैं क्या वो आएंगे? जैसे 70 क्वेश्चन पूछे गए थे बाकी जो ऐप्स 29 जून को बैन हुए थे उनसे पूछे गए थे, वैसे ही सेम चीज़ इनसे भी होगा। पर एक बात है ये है कि इनके आंसर देने से ही नहीं, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर इससे सेटिस्फाइड होती है तो फिर जो ऐप्स बैन हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। इसके जो फ़ायदा है ना, वो कुछ अदर कंट्रीज़ उठा रही हैं अलग अलग ऐप्स निकाल के। अभी पता होगा यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुका है। अगर यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में नहीं पता, वीडियो बना दूंगा, अगर बनाना होगा तो बताना। यूट्यूब शॉर्ट्स का जो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स है क्या, यूट्यूब शॉर्ट कैसे आया, जैसे टिकटॉक था वैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुका है। यूट्यूब में ही है, वो कोई ऐप नहीं निकाला है, यूट्यूब में ही एक फीचर डाल दिया है। अगर समझना होगा तो वीडियो के नीचे बता देना कि यूट्यूब शॉर्ट क्या है और कैसे इसको यूज़ करें, कैसे टिकटॉक की तरह यूज़ होता है। इसमें मिलियंस पे कुछ बंदे लाइक्स लेके जा रहे हैं, हम किसी और कंट्री के सहारे नहीं हैं। तो इसलिए आप सावधान रहो, सतर्क रहो और देखते रहो सावधान इंडिया। देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल बनारसी टेक स्टॉक। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कमेंट में बताना कि क्या आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट में हाँ या ना बताना। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर